हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 इंग्लिश विषय की न्यू वर्कबुक की सीरीज में आज हमारी अंतिम क्लास है, जिसमें हम एंड लाइन असेसमेंट को सॉल्व करना सीखेंगे। और इसी के साथ हमारी कक्षा 9 इंग्लिश विषय की वर्कबुक की जो क्लासेस है वो पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ आपके गणित और अंग्रेजी विज्ञान विषय की क्लासेस भी हो चुकी है। उसमें केवल गणित विषय की कुछ बाकी है, वो भी मैं जल्दी करवा दूंगा। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि उन सभी क्लासेस को आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। यानी नीचे दिए गए पैसेज को, गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले पैसेज को हम अच्छे से समझते हैं और उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। अ रिच मैन लिव्ड इन वाराणसी। वाराणसी के अंदर एक अमीर आदमी रहता था। ही हैड ओनली वन सन हु हैड जस्ट टर्न्ड 10 years ओल्ड। उसका केवल एक ही बेटा था जो अभी अभी 10 साल का हुआ था। ही हैड अ लॉट ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। यानी उसके पास, उस व्यक्ति के पास बहुत सारी जमीन और जायदाद थी, संपत्ति थी। He wanted to find a good advisor for his son before his death. वह अपनी मृत्यु से पहले अपने बेटे के लिए एक अच्छा सलाहकार, एडवाइजर ढूंढना चाहता था। A man should be truthful and honest. अमीर आदमी ने सोचा कि जो आदमी है वो सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। This is what the rich man thought, है ना। One day he invited all his relatives to a grand feast. तो अमीर आदमी ने सोचा कि उसके लिए क्या किया, उसने एक प्लान बनाया, उसके एक मन में विचार आया। इसके लिए उसने क्या किया, सभी अपने जितने भी रिश्तेदार थे उन सभी को एक शानदार भोजन पर आमंत्रित किया। He asked each of them whether he is a wise and good person. उसने उनमें से प्रत्येक से पूछा कि क्या वह एक बुद्धिमान और अच्छा व्यक्ति है, कि उनके पास, सॉरी, कि वह क्या एक अच्छा और बुद्धिमान व्यक्ति है। एवरी रिलेटिव कॉल्ड हिम द वाइजेस्ट एंड बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हर रिश्तेदार ने उसे दुनिया का सबसे बुद्धिमान और सबसे अच्छा आदमी कहा। ओ साउटेड द रिच मैन। हाँ, अमीर आदमी चिल्लाया। ही गेव अ डायमंड टू ईच ऑफ हिज रिलेटिव्स। अमीर आदमी ने अपने सभी रिश्तेदारों को एक हीरा दिया। क्या दिया? एक एक हीरा दिया। बट अ रिलेटिव्स रिमेन द साइलेंट। लेकिन एक रिश्तेदार चुप रहा। द रिच मैन आस्क्ड व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एज अ मैन। रिश्तेदार ने जवाब दिया कि, सॉरी, उस अमीर आदमी ने उससे पूछा कि वह उसे एक आदमी के रूप में क्या सोचता है। द रिलेटिव रिप्लाइड। तो उस रिश्तेदार ने जवाब दिया, यू आर एन इंटेलिजेंट एंड गुड मैन। आप एक बुद्धिमान और अच्छे आदमी हैं। बट देयर हैव बीन मोर इंटेलिजेंट एंड बेटर मैन देन यू। लेकिन आपसे अधिक बुद्धिमान और बेहतर आदमी और भी है। दिस टाइम द रिच मैन गेव अ स्माइल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इस बार अमीर आदमी ने संतोष की एक मुस्कान दी। यानी वो एक संतोष के साथ, आत्म संतुष्टि के साथ उसने अपने चेहरे पर कुछ मुस्कान दी। ही गेव हिम अ डायमंड द साइज ऑफ एन एलमंड। उसने उसे बादाम के आकार का एक हीरे दिया। ही हैड गॉट द मैन ही वांटेड। उसे वह आदमी मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। ही अपॉइंटेड हिम एज एन एडवाइजर टू हिज सन। उसने उसे अपने बेटे के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। द नेक्स्ट डे मोर रिलेटिव्स केम। अगले दिन कुछ और रिश्तेदार आए। He complained that the diamonds given to him yesterday were not genuine. were not genuine. यानी अगले दिन वो रिश्तेदार वापस आए और उन्होंने शिकायत की कि कल उन्हें जो भी हीरा दिया गया था वो असली नहीं था। Yes, they were as false as your words, said the rich man. अमीर आदमी ने कहा कि हाँ, ये उतने ही झूठे थे जितने आपके शब्द झूठे थे। यानी आपने लालच के चक्कर में आकर जो झूठ बोला था, तो उसी वजह से ये आपके लालच का परिणाम था। ठीक। अब देखें, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अनुच्छेद को पढ़ लिया आपने, पैसेज को। अब क्या करना है, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, व्हाट डिड द रिच मैन थिंक। अमीर आदमी ने क्या सोचा, या अमीर आदमी क्या सोचता था। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा, द रिच मैन
क्या हो जाएगा? द रिच मैन थॉट दैट, द रिच मैन थॉट दैट अ गुड एडवाइजर, गुड एडवाइजर फॉर हिज सन शुड बी, शुड बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। मेरे आदमी ने क्या सोचा? अपने बेटे के लिए एक अच्छा सुझावकार एडवाइजर सोचा, जो कैसा होना चाहिए था? जो एक सच्चा और ईमानदार होना चाहिए था। दूसरा है, whom did the rich man invite to grand feast, कि अमीर आदमी ने भव्य भोजन पर किसे आमंत्रित किया? तो इसका उत्तर क्या होगा? द रिच मैन, द रिच मैन invited, invited all his relatives to, invited all his relatives to a grand feast। ठीक है, उस अमीर आदमी ने अपने जितने भी रिश्तेदार थे उन सभी को भोजन पर आमंत्रित किया। राइट अ सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी, कहानी के लिए आपको एक उचित शीर्षक लिखना है। क्या लिख सकते हैं आप? आप लिख सकते हैं द वाइज एडवाइजर, एक बुद्धिमान सलाहकार, एक बुद्धिमान सलाहकार। या लिख सकते हैं द टेस्ट ऑफ ट्रूथ, क्या लिख सकते हैं? द टेस्ट ऑफ ट्रूथ, ईमानदारी का इनाम, द टेस्ट ऑफ ट्रूथ। ठीक है, द टेस्ट ऑफ ट्रूथ की ईमानदारी का टेस्ट या ईमानदारी की परीक्षा। फाइंड आउट द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड्स डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, नेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का मोरल यानी जो आपका कह सकते हैं इस कहानी से क्या हमें शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो आपको बताना है। इस कहानी का मोरल उद्देश्य क्या है, इस कहानी का सार क्या है? लिखेंगे द मोरल, मोरल ऑफ द स्टोरी, ऑफ द स्टोरी seems to be that, seems to be that true honesty, true honesty and sincerity, true honesty and sincerity are valuable quantities, valuable quantities या qualities, qualities सॉरी, valuable qualities यानी कि एक सच्ची ईमानदारी और किसी के प्रति सिंसियरिटी जो वफादारी है, ये किसी भी व्यक्ति के चरित्र के दो महत्वपूर्ण गुण हैं, विशेषता है। छठा है, वाई डिड द रिच मैन वांट्स टू फाइंड अ गुड एडवाइजर फॉर हिज सन, कि जो अमीर आदमी था वो अपने बेटे के लिए एक अच्छा सलाहकार क्यों ढूंढना चाहता था, उसकी जरूरत उसे क्यों थी? तो देखें इसका उत्तर क्या होगा? लिखेंगे द रिच मैन, द रिच मैन wanted to ensure that, wanted to ensure that his son would be guided, his son would be guided by wisdom, guided by wisdom and virtue। यानी उसका जो अमीर आदमी था वो सोचता था कि उसके जो बच्चे हैं उसके बच्चे को किसी बुद्धिमान और एक बहुत ही उच्च अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति के द्वारा गाइड किया जाए। He recognized that, he recognized that, recognized that having a trustworthy, having a trustworthy and insightful, trustworthy and insightful mentor, mentor
would be crucial for would be crucial for his son's development and well-being. डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग, यानी उसके बच्चे को एक अच्छा इंसान और उसके बच्चे के भविष्य को सुधारने के लिए उसे एक बहुत ही ज्यादा ईमानदार और एक ऐसे मेंटोर की आवश्यकता थी जो उसके बच्चे की जिंदगी को संवार सके। आगे बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। आपको क्रिया के सही रूप का उपयोग करते हुए खाली जगह की पूर्ति करनी है। द अरबियन नाइट्स स्टिल अ ग्रेट बुक्स। तो ये क्या है, ये एक आपके यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो अरेबियन नाइट्स है ये अभी भी एक बहुत ही ज्यादा शानदार किताब है। तो यहाँ पर किसी एक किताब की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आएगा, ईच, क्योंकि ये किसी किताब का नाम है। आठवां है कि द किड अ वॉइस इन द गार्डन। द किड हेयर अ वॉइस इन द गार्डन। बच्चे ने बगीचे के अंदर एक आवाज सुनी, तो यहां पर क्या आएगा, हेयर्ड। क्या आएगा, हेयर्ड। नाइन्थ है द पॉटर मेक ब्यूटीफुल पोट्स। तो यहां पर क्या आएगा कि जो एक कुम्हार होता है बहुत ही सुंदर क्या करता है, पोट्स यानी बर्तन या घड़े बनाता है। 10वां है द कुक कट द वेजिटेबल्स यस्टरडे। यहाँ पर देखो आया है यस्टरडे, तो यहाँ पर क्या आएगा, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। तो यहाँ पर क्या आएगा, कट की कट, क्योंकि कट की सेकंड फॉर्म कट ही होती है। द कुक कट द वेजिटेबल्स यस्टरडे, कि रसोइये ने कल सब्जियां काटे थे। आगे फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल्स ए एंड द। देखो पहला, वॉट खाली जगह ब्यूटीफुल डे, तो वॉट अ ब्यूटीफुल डे, क्या ही सुंदर दिन है। अगला, ब्लैंक स्पेस, फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू लुक एट योर रिज्यूम। पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है वह है आपको अपना रिज्यूम देखना, तो यहां पर क्या आएगा, द। आगे फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस। आपको संबंधवाचक सर्वनाम भरना है। पहला क्वेश्चन है, सुसान इज द गर्ल हु आई वॉज टॉकिंग अबाउट। सुसान वह लड़की है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है। आगे, शीला इज अ टीचर हु ऑल्सो वर्क्स एज अ सोशल वर्कर। शीला एक अध्यापक है जो एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह भी कार्य करती है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल टू अलाउ यू टू गो एन एजुकेशनल टूर। अपने प्रिंसिपल महोदय को एक क्या लिखना है, लेटर लिखना है कि आप एजुकेशनल टूर शैक्षणिक भ्रमण पर जाना चाहते हैं, इसके लिए उनसे क्या लेनी है, अनुमति लेनी है। ठीक, देखें लेटर कैसे लिखेंगे। मैंने आपको लेटर, ये एक फॉर्मल लेटर का टाइप है और फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं इसके बारे में मैंने पहले भी आपको कई बार समझाया है। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू, फिर क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, PRINCIPAL, टू द प्रिंसिपल। फिर स्कूल का नाम लिख लेंगे, जैसे मैं लिख लेता हूं हमारे स्कूल का नाम, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर स्कूल का एड्रेस अनाद्रा रेवदर सिरोही, ये मैंने लिख दिया स्कूल का एड्रेस। ठीक, अब क्या लिखना है, डेट। तो डेट यहाँ पर मैं आज की लिख लेता हूँ, जैसे आज डेट है 19 फरवरी 19 फरवरी 2025, आज की डेट लिख दी। फिर क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे कि रिक्वेस्ट फॉर, क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट फॉर एजुकेशनल टूर परमिशन, रिक्वेस्ट फॉर एजुकेशनल टूर परमिशन, ये हमने लिख दिया इसका सब्जेक्ट। आगे क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन वर्ड्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं रेस्पेक्टेड सर और मैडम, रेस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम, ये लिख दिया हमने सैल्यूटेशन। अब हम क्या लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे बॉडी पार्ट्स। देखो बॉडी पार्ट्स क्या लिखेंगे, लिखेंगे वी द
स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, ठीक है, रिक्वेस्ट परमिशन फॉर, रिक्वेस्ट परमिशन फॉर एन एजुकेशनल टूर टू, एजुकेशनल टूर टू, यहाँ पर स्थान का नाम लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं माउंट आबू, माउंट आबू। फिर फ्रॉम, यहाँ पर आप डेट लिख सकते हैं, डेट लिखेंगे 20 Feb 2015 टू, यहाँ पर आगे कब तक तो लिख सकते हैं 22 Feb 2025, यहां से यहां तक। ठीक, आगे लिखेंगे वी बिलीव, वी बिलीव दिस टूर, दिस टूर will greatly, will greatly enhance, greatly enhance our understanding of, understanding of, यहाँ पर लिख सकते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस, ठीक है, थ्रू, थ्रू प्रैक्टिकल लर्निंग, थ्रू प्रैक्टिकल लर्निंग एट माउंट आबू। ठीक, आगे लिखेंगे, यहां पर स्पेस देकर लिख सकते हैं द टूर, द टूर विल बी सुपरवाइज्ड, कि भाई आप किसके निरीक्षण में जा रहे हो, द टूर वी विल बी सुपरवाइज्ड बाय अवर क्लास टीचर्स, बाय अवर क्लास टीचर्स एंड वी विल प्रोवाइड अ, वी विल प्रोवाइड अ डिटेल्ड, डिटेल itinerary and ensure, and ensure students safety, student safety and responsible conduct, and responsible conduct। ठीक, ये लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे वी काइंडली रिक्वेस्ट, लिखेंगे आगे वी, या आप चाहे तो स्पेस दे सकते हैं यहाँ पर, वी काइंडली रिक्वेस्ट यू टू अप्रूव अवर एजुकेशनल टूर, अवर एजुकेशनल टूर। ठीक है, फिर यहां पर लिखेंगे थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। आगे लास्ट में लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली, यहां पर लिख देंगे योर्स ओबीडियंटली। फिर आपका नाम लिख सकते हैं, जैसे मेरा नाम गोविंद है तो मैं लिख सकता हूं गोविंद कुमार। फिर यहाँ पर लिख देंगे क्लास 9, ठीक है, और आप चाहे तो आपका रोल नंबर भी इधर लिख सकते हैं, रोल नंबर जैसे 99006, ये मेरा रोल नंबर है। ठीक है, तो ये आप क्या लिखेंगे, एक अपने प्रिंसिपल को, आप शैक्षणिक भ्रमण पे जाना है इस हेतु क्या लिखेंगे, एक आप प्रिंसिपल को एक फॉर्मल लेटर लिखेंगे। देखो यहाँ पर मैं इसको समझा देता हूँ कि हमने क्या लिखा है, ऊपर का भाग सबको पता है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि हम कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, ठीक है,
और शैक्षणिक यात्रा के लिए आपसे क्या करते हैं, अनुमति का अनुरोध कर रहे हैं। हमारा मानना है कि यह जो यात्रा है, जो हम माउंट आबू भ्रमण पर जा रहे हैं, इस जो व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से इस स्थल पर हम जब जाएंगे तो यहाँ की व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से यहाँ जो भी ऐतिहासिक स्थान है उनके बारे में हम अच्छे से समझ बना पाएंगे। तो यात्रा का जो पर्यवेक्षण है वो हमारे कक्षा के जो अध्यापक है उनके द्वारा किया जाएगा और हम एक विस्तृत यात्रा का कार्यक्रम आपको प्रदान करेंगे और साथ ही साथ छात्रों की सुरक्षा और एक रेस्पॉन्सिबल जो व्यवहार है वो भी करना सुनिश्चित करेंगे। हम आपसे विनम्रता पूर्वक आपकी हमारी जो शैक्षणिक यात्रा है उसकी मंजूरी के लिए क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप इस पर जरूर ध्यान देंगे। इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिक्षक, आपका आज्ञाकारी स्टूडेंट्स गोविंद कुमार, कक्षा 9 और रोल नंबर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने एंड लाइन असेसमेंट के सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं पूरी वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी और इसी के साथ आपकी इंग्लिश विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी आज समाप्त हो रही है। आगे हम आपके टॉपिक वाइज जो ग्रामर के टॉपिक है उसके अनुसार मैं आपको एक्सरसाइज भी करवाऊंगा ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा की जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।